नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब एक कहानी नहीं, एक सोच है जो पैसों को देखने का नजरिया बदल देती है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बिजनेसमैन हैं, निवेशक हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के जाने माने शिक्षक हैं। उन्होंने ये किताब अपने असली जीवन के अनुभवों पर लिखी है। ये किताब दो अलग-अलग सोच वाले पिताओं की तुलना पर आधारित है। एक पिता जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और समाज की नज़र में सफल हैं। दूसरे पिता जिनके पास ज्यादा डिग्री नहीं, लेकिन पैसे की गहरी समझ है और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। लेखक ने इन दोनों सोचों को पुअर डैड और रिच डैड नाम दिया है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। ये किताब ये सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और लोग पैसा समझे बिना पूरी जिंदगी उसके लिए क्यों काम करते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड स्कूल की पढ़ाई पर सवाल उठाती है। ये बताती है कि स्कूल हमें अच्छी नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाता। ये किताब संपत्ति और देनदारी का फर्क, नौकरी और बिजनेस का फर्क और डर व हिम्मत का फर्क बहुत सरल शब्दों में समझाती है। इस किताब का मुख्य संदेश है, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहते, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और जो अपनी सोच बदलने को तैयार हैं। रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फाइनेंस से जुड़ी किताबों में से एक है, क्योंकि ये आंकड़ों से ज्यादा सोच पर काम करती है। अगर आप इस किताब को ध्यान से सुनते या पढ़ते हैं, तो ये आपकी पैसों से जुड़ी आदतों पर सीधा असर डालती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई शुरुआत है, एक नई सोच की और एक नई दिशा की। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची सोच की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी पैसों की है, लेकिन उससे भी ज्यादा सोच की है। ये कहानी बताती है कि अमीर और गरीब बनने का फर्क किस्मत से नहीं, सोच से आता है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके जीवन में दो पिता जैसे किरदार थे। एक थे उसके असली पिता, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, अच्छी डिग्री थी, समाज में इज्जत थी, लेकिन जीवन भर पैसों की कमी से जूझते रहे। दूसरे थे उसके दोस्त के पिता, जो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बिजनेस की समझ रखते थे, निवेश करना जानते थे और जीवन में आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। बच्चा दोनों को पिता कहकर बुलाता था, एक को गरीब पिता, दूसरे को अमीर पिता। ये नाम उसने सम्मान से रखे थे, क्योंकि दोनों ने उसे जीवन के अलग अलग सबक सिखाए। गरीब पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ताकि तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षा मिल सके। उनका मानना था, पैसा बुरा होता है, पैसे के पीछे मत भागो, सरकार अच्छी नौकरी दे दे, वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। वहीं अमीर पिता कहते थे, पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक औजार है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो ये तुम्हारे लिए काम करेगा, वरना तुम पूरी जिंदगी इसके लिए काम करते रहोगे। अमीर पिता नौकरी को लक्ष्य नहीं मानते थे, वे सीखने को लक्ष्य मानते थे। वे कहते थे, स्कूल तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसा कैसे बढ़ता है, ये स्कूल नहीं सिखाता। बच्चा उलझन में था। दोनों की बातें सही लगती थीं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अमीर पिता कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य दिमाग बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग खोल देता है। यहीं से सोच का फर्क शुरू होता है। बच्चे ने अमीर पिता से पूछा, आप मुझे अमीर बनना सिखा सकते हैं? अमीर पिता ने कहा, हाँ, लेकिन आसान नहीं होगा, तुम्हें सोच बदलनी होगी और मेहनत करनी होगी। सबसे पहला सबक जो उन्होंने सिखाया वो था, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अधिकतर लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है, डर लगता है कि पैसा खत्म ना हो जाए, फिर और मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी यही चक्र चलता रहता है। इसे अमीर पिता ने कहा, डर और लालच का चक्र। डर कि पैसा खत्म हो जाएगा, लालच की और ज्यादा पैसा मिल जाए। लोग इसी चक्र में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अमीर पिता कहते थे, जितनी ज्यादा सैलरी, उतना ज्यादा खर्च और उतना ही ज्यादा डर। समस्या सैलरी की नहीं, समस्या सोच की है। उन्होंने बच्चे को बहुत कम पैसे पर काम करवाया, ताकि वो पैसों के पीछे भागना छोड़ दे और सीखने पर ध्यान दे।
उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा किसी के गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हारा गुलाम बनेगा। यहीं से बच्चा समझने लगा कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, अनुभव से मिलती है। अमीर पिता ने बताया, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ नौकरी करते हैं, कुछ खुद का काम करते हैं, कुछ बिजनेस के मालिक होते हैं और कुछ निवेशक होते हैं। अधिकतर लोग पहले 2 हिस्सों में फंसे रहते हैं और पूरी जिंदगी वहीं रह जाते हैं। अमीर बनने के लिए तुम्हें बिजनेस और निवेश की सोच सीखनी होगी। गरीब पिता की सोच थी सुरक्षा, अमीर पिता की सोच थी स्वतंत्रता। गरीब पिता कहते थे, कंपनी तुम्हारा ध्यान रखेगी। अमीर पिता कहते थे, कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, तुम्हें खुद सीखना होगा। ये पहला और सबसे बड़ा सबक था। पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से कहानी एक नई दिशा लेती है, जहां शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, समझ बन जाता है। ये वही कहानी आगे बढ़ती है जहां सोच बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। अब बच्चा समझने लगा था कि सिर्फ नौकरी करना समाधान नहीं है, लेकिन सवाल ये था, अमीर लोग अलग क्या करते हैं। अमीर पिता ने अगला सबक सिखाया, जो बहुत साधारण लगता है लेकिन जीवन बदल देने वाला है। उन्होंने कहा, अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारी खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं। बच्चा थोड़ा उलझ गया। उसने पूछा, संपत्ति और देनदारी में फर्क क्या है? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, जो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है वो संपत्ति है, जो चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है वो देनदारी है। सुनने में बहुत आसान है, लेकिन अधिकतर लोग इसे समझते नहीं हैं। एक अच्छा घर, जिसकी किस्त हर महीने जाती है, जिसका लोन चुकाना पड़ता है, वो संपत्ति नहीं है, अगर वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा। एक बड़ी गाड़ी जो सिर्फ खर्च बढ़ाती है, वो भी संपत्ति नहीं है, लेकिन किराए पर दिया गया घर जो हर महीने पैसा देता है, वो संपत्ति है। शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी जो लगातार आय दे, वही असली संपत्ति है। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पहले अच्छी नौकरी लेते हैं, फिर घर खरीदते हैं, फिर गाड़ी, फिर खर्च, फिर और खर्च। जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे अमीर पिता ने कहा, लाइफस्टाइल ट्रैप। लोग सोचते हैं मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है, अगर सोच नहीं बदली तो ज्यादा कमाई भी ज्यादा खर्च बन जाती है। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं और खर्च बाद में करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे संपत्ति कहते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी आय को 2 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा खर्च के लिए, दूसरा हिस्सा संपत्ति बनाने के लिए, और सबसे जरूरी बात, संपत्ति का हिस्सा कभी खर्च मत करो। धीरे धीरे ये संपत्तियां तुम्हारे लिए काम करने लगेंगी और एक दिन तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे को समझ में आने लगा कि स्कूल में ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता। स्कूल सिखाता है अच्छा कर्मचारी कैसे बने, लेकिन अमीर पिता सिखा रहे थे मालिक कैसे बने। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहोगे तो तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास संपत्तियां हैं तो आय आती रहेगी, चाहे तुम काम करो या नहीं। उन्होंने एक और गहरी बात कही, गरीब और मध्यम वर्ग आय पर टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे खर्च करते हैं। अमीर लोग खर्च पहले करते हैं और टैक्स बाद में देते हैं, क्योंकि संपत्तियों से कानूनी तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। ये धोखा नहीं है, ये ज्ञान है, और ज्ञान हर किसी के लिए खुला है, लेकिन उसे सीखने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। अब बच्चा समझ चुका था कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। यहां से उसकी सोच और ज्यादा साफ होने लगी। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा एक परिणाम है। अगर आप सही सोच अपनाते हैं, सही संपत्ति बनाते हैं, तो पैसा अपने आप आता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सीख और गहरी होने वाली थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। अब कहानी और गहराई में उतरती है। अब सवाल सिर्फ संपत्ति बनाने का नहीं था। सवाल था, लोग जानते हुए भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। अमीर पिता ने कहा, पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है डर। डर असफल होने का,
डर गलती करने का, डर लोगों की राय का। अधिकतर लोग इसलिए सुरक्षित नौकरी पकड़कर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। गरीब पिता भी यही कहते थे, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, गलती मत करो। लेकिन अमीर पिता कहते थे, गलती करना सीखने का हिस्सा है। अगर तुम गिरोगे नहीं तो चलना कभी नहीं सीख पाओगे। उन्होंने कहा, अमीर लोग हार से नहीं डरते, वे उससे सीखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग हार से डरकर कोशिश ही नहीं करते। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह अटके रहते हैं। अमीर पिता ने एक और अहम बात बताई, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, हिम्मत होना जरूरी है। बहुत से लोग जानते हैं कि शेयर क्या है, निवेश क्या है, बिजनेस क्या है, लेकिन डर की वजह से कुछ करते नहीं। उन्होंने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा अधूरे सपने डरे हुए लोगों के होते हैं। एक और बड़ी समस्या उन्होंने बताई, आलस। लोग कहते हैं, मैं बाद में सीखूंगा, अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सच्चाई ये है, बाद में कभी नहीं आता। अमीर पिता कहते थे, जो आज सीखता है वही कल आगे रहता है। उन्होंने घमंड को भी एक बड़ा दुश्मन बताया। कुछ लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं और सोचते हैं, अब मुझे सब आता है, लेकिन यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वे खुद को विद्यार्थी मानते हैं। गरीब सोच कहती है, मुझे सब आता है। अमीर सोच कहती है, मैं और क्या सीख सकता हूं। इसके बाद अमीर पिता ने पैसे से जुड़े 5 जरूरी कौशल बताए। पहला, पैसे की समझ, यानी आय, खर्च, संपत्ति और देनदारी को समझना। दूसरा, निवेश की समझ, जहां पैसा बढ़े वहां पैसा लगाना। तीसरा, बाजार की समझ, लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। चौथा, कानून और टैक्स की समझ, ताकि मेहनत का पैसा गलत जगह न चला जाए। पांचवां, बिक्री और संवाद की कला। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो तुम कभी बड़ा नहीं बन सकते। यही वजह है कि कई बुद्धिमान लोग गरीब रह जाते हैं और कई सामान्य लोग अमीर बन जाते हैं। फर्क दिमाग का नहीं, हिम्मत और कौशल का होता है। बच्चा अब समझ चुका था कि अमीर बनने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। सोच बदलो, डर को पहचानो, सीखना कभी मत छोड़ो। यहां कहानी अब उस मोड़ पर है जहां असली खेल शुरू होने वाला है। अब कहानी एक और व्यवहारिक मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ सोच और डर की नहीं थी। अब सवाल था, अमीर लोग मौके कैसे पहचानते हैं। अमीर पिता ने कहा, मौके हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वही दिखाई देता है जो उन्हें सिखाया गया है। स्कूल और नौकरी सिखाते हैं, नियम मानो, रास्ते पर चलो, जो कहा जाए वही करो। लेकिन अमीर लोग रास्ते के बाहर देखना सीखते हैं। अमीर पिता ने समझाया कि जब बाजार गिरता है तो गरीब डरते हैं और अमीर खरीदते हैं। डर लोगों को रोक देता है और ज्ञान लोगों को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा, अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर निवेश करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले भावनाओं से फैसला करते हैं और बाद में पछताते हैं। अमीर पिता ने एक और अहम बात कही, मौके अक्सर डर के कपड़े पहनकर आते हैं। जब कोई कहता है ये बहुत जोखिम भरा है, वहीं अक्सर मौका छुपा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम लिया जाए। इसका मतलब है, पहले सीखो, फिर कदम बढ़ाओ। उन्होंने बच्चे को बताया कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। वे सही लोगों से मिलते हैं, सही सवाल पूछते हैं और सही जानकारी इकट्ठा करते हैं। गरीब सोच कहती है, मुझे सब खुद करना है। अमीर सोच कहती है, किसे साथ लेकर चलना है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम अकेले चलोगे तो धीरे चलोगे, अगर टीम के साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। उन्होंने बताया कि पैसा तभी बढ़ता है जब दिमाग खुला हो। अगर तुम सोचते हो ये मेरे लिए नहीं है, तो सच में वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पूछते हो, मैं ये कैसे सीख सकता हूं, तो रास्ते खुलने लगते हैं। एक और बड़ा सबक था, अमीर लोग अपने समय की कीमत जानते हैं। वे अपना समय सिर्फ सैलरी के बदले नहीं बेचते, वे समय लगाते हैं ताकि सिस्टम बन सके, जो आगे चलकर पैसा और समय दोनों लौटाए। गरीब और मध्यम वर्ग पूरा जीवन समय बेचते रहते हैं और समय खत्म होने पर आय भी खत्म हो जाती है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ रही है तो ठीक है,
लेकिन अगर तुम्हें 10 साल बाद भी वैसी ही मेहनत करनी पड़े तो समझ लो तुम गलत दिशा में हो। अब बच्चा समझने लगा था कि अमीर बनने का मतलब आलसी होना नहीं, अमीर बनने का मतलब है स्मार्ट बनना, सिस्टम बनाना, टीम बनाना और मौके पहचानना। यहां से कहानी अब अंतिम सीखों की ओर बढ़ रही थी, जहां ये साफ होने वाला था कि अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या है। अब कहानी अपने सबसे ईमानदार हिस्से में पहुंचती है। अब सवाल ये नहीं था कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये था क्यों अधिकतर लोग अमीर बनने का रास्ता खुद ही छोड़ देते हैं। अमीर पिता ने कहा, लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वे इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं जब सैलरी बढ़ेगी, जब हालात ठीक होंगे, जब समय मिलेगा। लेकिन सच ये है, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। जो लोग इंतजार करते हैं वे पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। अमीर पिता कहते थे, कार्यवाही सबसे बड़ी ताकत है। जो सोचता ही रहता है वो पीछे रह जाता है, और जो थोड़ा भी करता है वो आगे बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि अमीर लोग छोटे कदमों से शुरू करते हैं। वे सब कुछ जानने का इंतजार नहीं करते। वे सीखते हैं, करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर बेहतर करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग परफेक्ट प्लान चाहते हैं। अमीर लोग चलते चलते प्लान बनाते हैं। एक और बड़ी वजह बताई गई, लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वे दूसरों को दोष देते हैं, सरकार को, बॉस को, हालात को, समय को। लेकिन अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो मुझे क्या बदलना होगा। जैसे ही जिम्मेदारी आती है वैसे ही ताकत भी आती है। अमीर पिता ने एक सख्त बात कही, अगर तुम खुद पर निवेश नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। लोग महंगे फोन खरीद लेते हैं, लेकिन किताब नहीं, कोर्स नहीं, सीख नहीं। वे खर्च को निवेश समझ लेते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले खुद पर निवेश करते हैं, क्योंकि दिमाग सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन कौशल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक और गहरी बात थी, लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे आलोचना से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे। अमीर पिता ने कहा, लोग तो वैसे भी बोलेंगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी, और अगर तुम कुछ करोगे तब भी। फर्क बस इतना है, एक स्थिति में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, दूसरी स्थिति में तुम आगे बढ़ जाओगे। अब बच्चा पूरी तरह समझ चुका था कि अमीर बनना किसी रहस्य का नाम नहीं, ये रोज रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। सीखने का फैसला, डर के बावजूद करने का फैसला और जिम्मेदारी लेने का फैसला। कहानी अब उस जगह पर थी जहां अंतिम सत्य सामने आने वाला था, जहां यह साफ हो जाएगा कि असली अमीरी पैसे से भी बड़ी चीज है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे साफ संदेश पर पहुंचती है। अब सबक किसी एक तकनीक का नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके का है। अमीर पिता ने कहा, असली अमीरी पैसे की मात्रा नहीं होती, असली अमीरी चुनाव की आजादी होती है। जब तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करना है, ना कि इसलिए क्योंकि करना मजबूरी है, यही वित्तीय स्वतंत्रता है। उन्होंने समझाया कि जब तुम्हारी संपत्तियों से इतनी आय आने लगे कि तुम्हारे खर्च पूरे हो जाएं, तो तुम आजाद हो जाते हो। तब नौकरी करना मजबूरी नहीं, एक विकल्प बन जाता है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे पैसों से जुड़े नियम सीखते ही नहीं। वे सोचते हैं पैसा खुद ही आ जाएगा, लेकिन पैसा उनके पास जाता है जो उसे समझते हैं। अमीर पिता ने कहा, तुम्हें अमीर बनने की इजाजत खुद को देनी होती है। अक्सर लोग अपने ही विश्वासों से खुद को रोक लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये शब्द सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। अमीर लोग इन शब्दों को सवाल में बदल देते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना होगा। यही फर्क जीवन की दिशा बदल देता है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा सिर्फ एक विषय नहीं, ये एक आदत है। जैसे खर्च करने की आदत, वैसे ही निवेश करने की आदत। अगर तुम छोटी रकम से सही आदत डाल लेते हो तो बड़ी रकम खुद संभल जाती है। अंत में अमीर पिता ने एक सरल लेकिन गहरा संदेश दिया, काम करने से मत डरो, लेकिन पूरी जिंदगी काम करते रहने की आदत से डरो। सीखने से मत रुको, डर से कभी फैसला मत लो।
अगर तुम आज अपने दिमाग को थोड़ा और खुला रखोगे तो आने वाला कल तुम्हारे लिए और ज्यादा खुला होगा। ये कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं थी, ये कहानी सोच बदलने की थी, क्योंकि जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही जिंदगी बदलने लगती है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच है। अगर आप इस किताब की सीख को यहाँ तक ध्यान से सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आप पहले ही बाकी लोगों से एक कदम आगे हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि पैसा लक्ष्य नहीं, एक साधन है, और सही सोच के बिना कोई भी साधन हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर इस बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को अभी लाइक करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं जानते। और ऐसे ही बुक समरी, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली सीख के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, उनकी असली सीख आप तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं अगली किताब और एक नई सोच के साथ।